अंडरस्टैंडिंग प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजहर है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड कोलोरेक्टल सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लोगों को बहुत शर्मिंदगी का एहसास कराता है, प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेस यानी कि रेक्टम और एनएस से जुड़ी हुई बीमारियाँ। ये बहुत ही आम है, लेकिन लोग अक्सर इन पर खुल के बोल नहीं पाते या फिर शेयर नहीं कर पाते। आज हम इनसे जुड़े फैक्ट्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझकर इंडियन पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेस होती क्या है। ये वो कंडीशन है जहाँ पे रेक्टम या फिर एनएस को अफेक्ट होता है। इसके अंदर पाइल्स जैसे कि फिशर्स, फिस्चुलास और रेक्टल कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। भारत में इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस और टाइमली ट्रीटमेंट की इन्हें एक सीरियस कंडीशन में बदल देती है। तो दोस्तों, पाइल्स क्या है? पाइल्स ये है कि जो ब्लड वेसल्स रहते हैं अराउंड द एनल कैविटी, रक्त वाहिनियाँ होती है या फिर ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सूज जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक कॉन्स्टिपेटेड रहना, या एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठे रहना, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला कोई काम करना। ये थोड़े बहुत रीजंस है जिसकी वजह से पाइल्स हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोक्टोलॉजिकल डिसीज़ पाइल्स ये। भारत में हर 10 में से एक इंसान को पाइल्स का अनुभव हुआ है। और इसके अंदर एनस के अंदर से बाहर ब्लड वेसल्स सूज कर बाहर आ जाती है और इससे बहुत ही ज़्यादा टोरेंशियल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर पेन हो सकता है। अराउंड 40 मिलियन पीपल्स इन इंडिया, अराउंड 4 करोड़ लोगों को बवासीर की शिकायत है। एक रिसर्च के मुताबिक करीबन 4 करोड़ लोगों को भारत में बवासीर की समस्या होती है, लेकिन ये अक्सर लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ फाइबर और प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से होता है। फिशर्स, फिशर्स का मतलब होता है जो एनल कैनाल है जगह पे छोटे छोटे टीयर्स आ जाना। इस टीयर्स का जरूर इसका टीयर्स का रीज़न होता है कि काफ़ी हार्ड मोशन होने के बाद ये टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, और अगली बार जब पर्सन मोशन पास करता है तो उस टीयर्स के ऊपर से मोशन रब करने की वजह से काफ़ी जलन होती है। सो मोशन के बाद जलन, ये भी एक काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है काफ़ी लोगों के अंदर, और इसको हम लोग एनल फिशर्स कहते हैं। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, खासकर बाउल मूवमेंट होने के बाद। भारत में ये बीमारी काफ़ी कॉमन है और ये कभी कभी इम्प्रॉपर टॉयलेटिंग हैबिट्स या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भारत में 20% से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी फिशर को एक्सपीरियंस करेंगे। इसकी वजह से सीवियर पेन, दर्द होना, ब्लीडिंग होना या फिर डेली रूटीन में डिस्कम्फर्ट होना भी शामिल है। कुछ कुछ लोग तो डाइट खाना भी बंद कर देते हैं ये डर से कि उनको मोशन ना। अगली बीमारी एनल फिस्टुलास। फिस्टुला एक सीरियस प्रोक्टोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अंदर रेक्टम और स्किन के बीच में एक कनेक्शन तैयार हो जाता है या बन जाता है, जो और वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक फिस्टुलस या फिर एक ट्यूब जैसा कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसके अंदर से पस डिस्चार्ज होना या फिर सीरस डिस्चार्ज होना चलता रहता है। फिस्टुला का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो रिपीटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ये फिस्टुलस ट्रैक्स जो है वो काफ़ी ऊपर तक भी जा सकते हैं, जो उसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में तब्दील कर सकते हैं। सो सही समय पर फिस्टुला का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के अनुसार भारत में पेरिनेल फिस्टुला हर 5,000 लोगों में से एक को हर साल होता है, और ये ज़्यादातर मर्दों को प्रभावित करता है। एनल फिस्टुलास को ट्रीटमेंट करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में, जिसको हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर्स बोलते हैं या फिर रेक्टल कैंसर्स। ये प्रोक्टोलॉजिकल डिसीज़ के अंदर एक सबसे डेंजरस कंडीशन है। हम जो कोलोरेक्टल कैंसर्स है, ये कोलॉन या रेक्टम के सेल्स को अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होती है। भारत में इसका प्रभाव धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और यंग ऑनसेट या फिर अर्ली ऑनसेट कोलोरेक्टल कैंसर्स का इंसिडेंस या फिर उसका जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग, एक रोबस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है इंडिया के अंदर। सो जिसकी वजह से हमने जो भी ये पेशेंट्स मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं कि ये पाइल्स है, उसकी वजह से ब्लीड हो रहा है, एंड वो हमारे पास काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट के आउटकम्स में उतना अच्छा नहीं होता जितना वो अर्ली स्टेजेस में रहेगा। सो अर्ली डिटेक्शन और रेगुलर स्क्रीनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी वजह से, अर्ली डिटेक्शन की वजह से हम किसी भी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में हम लोग उसको कैच कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम लोग रिसर्च इंडियन डेटा का अगर हम लोग फॉलो करें, तो भारत के अंदर 7th मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर है, और हर साल इसकी वजह से 65,000 से ज़्यादा लोग डायग्नोस होते हैं। अगर हमें अर्ली स्टेज पे इसका पता चले तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और इवन क्योर भी पॉसिबल है।
लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों को इस बीमारी का पता बहुत लेट स्टेज में पता होता है, जब तक के स्टेज आगे बढ़ चुका होता है। तो इन बीमारियों के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डाइट के साथ रिलेटेड है, पुअर डाइट, लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव टाइम तक बैठे रहना, और इन ऐसे भी बैठे रहना फॉर जॉब या फिर मोशन के लिए बाथरूम के अंदर बैठना बहुत ज़्यादा देर के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट या ओबीस होना, ये सारे फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स में है प्रोक्टोलॉजिकल डिसीज़ के लिए। इसके अलावा जो मैलिग्नेंसीज या कैंसर्स है उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, ना कि उसका ही बाकी के डिसीजेस का भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फिर जेनेटिकली इफेक्ट होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को हो तो आपको होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन कंडीशन से बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। फाइबर रिच फूड्स खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स आपके डाइट में होने चाहिए। प्रोसेस फूड अवॉइड कर लीजिए, एक्सेसिव सॉल्टी फूड अवॉइड कीजिए, अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करिए, और एक जगह पे ज़्यादा देर बैठना सही बात नहीं है। बीच बीच में माइक्रो ब्रेक्स ले लीजिए, 2-2 घंटे के फिर आप ब्रेक ले लीजिए, 1-2 मिनट का आप वॉक करके आइए। हाइड्रेशन को मेंटेन रखिए और बाउल मूवमेंट्स के दौरान ज़्यादा स्ट्रेन मत कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज भी इस कंडीशन को प्रिवेंट करने में मदद कर। अब आइए जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। इन कंडीशंस में माइल्ड केसेस में लाइफस्टाइल चेंजेस और स्मॉल मेडिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो गई है तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आजकल मिनिमल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ के वजह से काफ़ी डिक्रीज पेन में एंड अर्ली रिकवरी में ये सर्जरीज हम कर पाते हैं। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको परसिस्टेंट दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है, या साइंस दिख, या फिर प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेस के साइंस अगर आपको दिख रहे हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और आपको सही समय पर अपने डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा शर्माएंगे तो फिर आपका डिसीज़ का स्टेज स्टेज जो है वो आगे चला जाएगा, विच विल गिव अ प्रॉब्लम। दोस्तों याद रखिए कि आपका हेल्थ अपने आपके हाथ में है। अगर आपको इन सिम्टम्स से कोई भी दिक्कत हो दिखाई दे तो आप तो डॉक्टर से मिलना शुरू कीजिए। प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेज आजकल इजीली ट्रीट हो सकते हैं, तो अपना सही इलाज कीजिए। थैंक यू।